खैर तो है, क्या हो गई है? कुछ नहीं, बस छोटा सा जख्म है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, काम कर सकता हूँ मैं। ठीक है तो फिर अपने लिए खाने को कुछ बना लेना अगर तुम्हें भूख लगे। काम खत्म होने के बाद मैं शाम को तुम्हें पैसे दूंगा। कभी कभार ऐसा होता है कि काम बहुत होता है और कभी बिल्कुल नहीं होता, लेकिन पैसे मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है मुझे। बस मेरी एक छोटी सी दरखास्त है, क्या मैं पीछे वाले कमरे में रह सकता हूँ? मैंने अपना घर छोड़ दिया है, वहाँ ज्यादा सामान भी नहीं है। हाँ ठीक है, मगर शाम को कैफे बंद होने के बाद सिर्फ तुम रह सकते हो, तुम्हें इजाजत है। अपने दोस्तों या किसी को भी यहाँ लाने की जरूरत। भाई आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हाँ चलो, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जाओ काम करो। मर्द, ये क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब तुम्हारा? मैं काम करता हूँ। पता नहीं था मुझे। बहुत मुबारक हो तुम्हें। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ, वो गुल्लू कल रात तुमसे नाराज थी ना? लेकिन लड़कियाँ ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहती। तुम्हें इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं बात नहीं कर सकता अभी तुमसे, बैठ जाओ यहाँ। मामला इतना खराब है क्या? वैसे मेरा ख्याल है तुम ठीक थे। मेरा मतलब, तुम उस वक्त पहले ही अपने बाबा की वजह से परेशान थे और फिर उस अमीर आदमी ने आके तुमसे बदतमीजी की। तुम्हारा गुस्सा होना हक पर था। बस गलत वक्त पर गलत आदमी से भिड़ गया मैं। तुम क्या लेना पसंद करोगी? उस आदमी को जानती तो नहीं हूँ मैं, लेकिन लगता है वो कोई खास शख्स था मर्द। और हाँ, मैं गुल्लू और उसके घर वालों को भी जानती हूँ। वो उस जगह पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनकी नौकरी चली जाए। हाँ, उन्हें नौकरी की जरूरत है। उनके नजदीक जो ताकतवर होता है वही सही होता है। नहीं, ये सच नहीं है। उन्हें तुम नहीं जानती हो। गुल्लू बस मुझसे नाराज थी। मोहब्बत ऐसी ही होती है, इंसान उसी का दिफा करता है जो उसे तकलीफ देता है। लेकिन अगर गुल्लू भी तुमसे वैसी ही मोहब्बत करती है जैसे तुम करते हो, तो वो भी तुम्हारा दिफा कर रही होगी, है ना? मेरे लिए एक टोस्ट ले आना, ताजा, बिल्कुल ताजा। भाई एक टोस्ट लगा देना। गुलफिम साहिबा, क्या आपके लिए आपकी चाय बना कर लाऊं मैं? नहीं, रहने दो, मैं हालिद से पहले ही कह चुकी हूँ। गुलरू, एक मिनट, इधर आओ मेरे पास। जी कहें। तुमने कल मुझे अपने और जहान के बारे में कुछ बताया था। जानती हूँ तुम उसके बहुत करीब हो। जिहान मेरे भाई की तरह है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं ही वाहिद दोस्त हूँ उसकी। क्या वाकई जैसा तुम कह रही हो वैसा ही है सब? क्योंकि तुम्हारी तरह तुम्हारी दूसरी बहनें तो जिहान के इतने करीब बिल्कुल भी नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी जी बिल्कुल, जिहान से उनकी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं। क्या जिहान ने आपको बताया कि उसने ये सब कुछ क्यों किया? तो आप मुझसे ये चाहती होंगी कि मैं इस बारे में मालूम करूं। यानी मैं इसमें अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन जिहान कभी कभार मुझसे भी बात नहीं करता। यहाँ तक कि कुछ दिनों से वो मुझसे भी काफी दूर दूर रहने लगा है। बुरा लगता है मुझे भी। मुझे नहीं मालूम मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया होगा। यहाँ तक कि कल रात मैंने उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन गुस्से में उसने दरवाजा भी नहीं खोला। गुल्लू, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी कोई कोशिश करनी चाहिए। ये तुम्हारा काम नहीं है, चाहे तुम उसकी कितनी ही अच्छी दोस्त क्यों ना हो। डॉक्टर्स का मसला उन्हीं पर छोड़ दो। जी बिल्कुल। अब जा सकती हो तुम। गुलफिम साहिबा, जिहान साहब के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन एक बहुत अहम बात है जो आपको बताना चाहती हूँ। सुन रही हूँ मैं। जिहान साहब के साथ पेश आने वाले उस वाक़े के दौरान बाहर गार्डन में एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। कौन सा हंगामा? क्या कह रही हैं? और वो उस गुल्लू के बेअदब मंगेतर ने उमर साहब को धमकी भी दी थी, हाथ भी उठाया था गुंडों की तरह। अल्लाह का शुक्र है उमर साहब ने बड़ी शराफत का मुजाहरा किया। काश कि आपको ये पहले मालूम होता। क्या हो गया? आज के दिन थोड़ा संभाल लो ना।
अरे अभी घर में थोड़े काम है, 1-2 घंटे की बात है, तुम जरा देख लेना। मेरी जान हो ना। अरे एक दोस्त के लिए इंसान इतना तो कर ही लेता है ना। शुक्रिया। हद है। योंजा, ये क्या कर रही हो? क्या आज जल्दी आ जाओगी? हम दोनों आज 10 बजे मिल रहे हैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? रात 10 बजे कैसे जा सकती हो तुम उसके साथ? चीखो मत ऐसे, ठीक है? मैं घर से थोड़ी जाऊंगी 10 बजे, वो लेने आएगा हॉस्पिटल से। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, कब तक हम बाबा से तुम्हारी ये हरकतें छुपाते फिरेंगे? अगर उन्होंने हॉस्पिटल कॉल कर ली तो क्या कहोगी? उन्हें समझाना है या उन्हें क्या कहना है ये तो तुम देखोगी। बात सुनो मेरी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, समझ गई? मैं बाबा से कोई झूठ नहीं बोलने वाली, बात खत्म। ओ मेरी गुलरू, दुनिया में किसी का साथ होना बहुत जरूरी है, समझी? जिंदगी बदल जाएगी मेरी, सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जिंदगी बदलेगी। किसके साथ हूँ इस वक्त मैं? तुम्हें इसका अंदाजा है कि वो कौन है, क्या है असल में? बस तन्हा हकीमोलू मेरा हाथ थाम चुका है। मैं आज उसके वहां और दोस्तों से मिलूंगी, और वो सभी वो लोग हैं जिनको हम सिर्फ टीवी पर देखते हैं। गुलफिम साहिबा के जो कपड़े देखने आते हैं ना, ये सब वही लोग हैं। सोचो, गुलफिम साहिबा को इन्हीं जैसे अमीरों की जरूरत होती है। जिंदगी ने मौका दिया है गुलरू, इसे गवा के पछताना नहीं चाहती। देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, और मुझे बहुत अफसोस होता है। तुमने मोहब्बत का एक बार भी नाम नहीं लिया। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई, बल्कि तुम्हारा लॉटरी टिकट निकला है। अरे बकवास मत करो, जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान दो बस। अरे गुलरू, देखो तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। अपनी बहन से थोड़ा सा भी प्यार करती हो तो कर दो, कर दो, कर दो, कर दो ना मेरी मदद। उफ, ठीक है, अच्छा बस बहुत हो गया। तुम्हें बाद में बहुत अफसोस होगा, इसमें तुम दोनों का नुकसान है, इसीलिए बस समझा रही हूँ। बाहर जा रही हूँ मैं। अरे अल्लाह गौरत कर दे, इतनी भी औकात नहीं कि बाहर जाने के लिए कुछ अच्छा पहन सके। सालेह साहब, क्योंकि गुलफिम साहिबा आपसे आमने सामने बात नहीं करना चाहती, लिहाजा ये जिम्मेदारी मुझ पे आई है। आपने तो कहा था कि ये एक रिश्ता मांगने की रस्म है, और आपने ऐसे लोगों को यहाँ आने की इजाजत दी जिनको यहाँ कभी ना आने दिया क्या जाए। मतलब है आपका कि उन लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं दी जाती? बेटी तुम इस मामले से दूर रहो। आप दूर रहें बाबा, इस तरह की बातों की उम्मीद सिर्फ आपसे ही लगाई जा सकती है खालिद साहिबा। गुलफिम साहिबा ने ऐसा नहीं कहा होगा। खुद ही पूछ लो उनसे। गुलफिम साहिबा ऐसी बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, और ख़ास तौर पर उनके मेहमानों के सामने की गई बदतमीजी बिल्कुल नहीं। और कहा है कि वो गुंडा इस घर में दोबारा नहीं दिखना चाहिए उनको, इसीलिए आपको खबरदार करने आई। ठीक है, ये बात तो जायज है। हाँ, मगर गुलफिम साहिबा ऐसा नहीं कह सकती जो इन्होंने कहा है। मैं हरगिज़ इस बात से क्या फर्क पड़ता है गुल्लू? जो हकीकत है इस पर हम आंखें बंद नहीं कर सकते, इस बात को समझो जरा। हम ये सब कैसे करेंगे बेटी? तुमने अंगूठी भी पहन ली और मर्द से वादा भी कर लिया, लेकिन उसने तो अपना वादा उसी दिन तोड़ दिया जिस दिन उसने तुमसे वादा किया। अब तुम अपना वादा कैसे निभाओगी? अच्छी तरह सोच लो बेटी, अभी भी वक्त है, देर होने से पहले पीछे हट जाना बेहतर है।